Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही वहां के उग्रवादी और प्रतिबंधित इस्लामी संगठन ने हालात को बेकाबू बनाना शुरू कर दिया है। जिन संगठन को पहले आतंकी गतिविधियों के चलते पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था, वो अब न सिर्फ खुलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर जिहाद के समर्थन में नारे भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। ढाका की राष्ट्रीय मस्जिद बैतुल मुकर्रम में हाल ही में जो दृश्य सामने आया, उसने पूरी देश को चिंता में डाल दिया है। वहां सैकड़ों की संख्या में हिजबुत तहरीर, अंसार अल इस्लाम, जमाते इस्लामी और अन्य चरमपंथी संगठन के सदस्य इकट्ठा हुए थे, जहां वो खुद को जिहादी बता रहे थे और लगातार भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। अब सोचने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश में जहां पहले की सरकार ने जिन आतंकियों को उम्र कैद तक की सजा दिलाई थी, अब वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से अधिक ऐसे कट्टरपंथी अब जेल से बाहर घूम रहे हैं, जिनमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुत तहरीर और हमजा ब्रिगेड जैसे कुख्यात संगठन के सदस्य शामिल हैं। बांग्लादेश की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इन संगठन की गतिविधियां अब राजधानी की सड़कों पर साफ दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की निष्क्रियता और नई सरकार की नरम नीति के कारण इन संगठनों को खुली छूट मिलती दिखाई पड़ रही है। और ये जो सैकड़ों की संख्या में ढाका में उग्रवादी और प्रतिबंधित इस्लामी संगठन के सदस्य इकट्ठा हुए थे, उनको लेकर विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि इन जिहादी समूहों के सदस्य ढाका विभिन्न जिलों से आए थे और उन्होंने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जिहाद चाहिए, जिहाद से जीना है, ऐसे नारे लगाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के नारे बांग्लादेश की राजधानी में लगाए जा रहे हैं और इस दृश्य को देखकर ये बात समझी जा सकती है कि बांग्लादेश के मौजूदा हालात किस तरह हैं। सोचिए, जमाते इस्लामी जैसे संगठन भी मैदान में उतर आए हैं, जो बड़े स्तर पर रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना भी स्वाभाविक है और अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश एक बार फिर से चरमपंथ की आग में झुलस सकता है, जिससे न सिर्फ देश की आंतरिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति पर भी असर पड़ सकता है। और देखा जाए तो इस तरह के हालात भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और अगर वहां पर हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत पर ही पड़ेगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।